नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी जो कल शाम को हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी बहनों से। तो आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन, ये देखिए परियोजना अधिकारी दातागंज, ये बदायूं यानी बदायूं जिले की खबर है बहनों। इसमें बहनों ने यानी अपना ऑनलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया और वहां पर एक नई जानकारी और आई है, तो आप वीडियो को पूरा देख लें। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ब्लॉक तहसील व जिला बदायूं उत्तर प्रदेश विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सामने ऑनलाइन के लिए सुविधा न मिलने के कारण पोषण ट्रैकर में आ रही समस्याओं के संबंध में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सामने गंभीर समस्या ऑनलाइन काम का खड़ी हो गई है। डिजिटल हाजिरी, फेस आईडी से सुविधा देना, नेटवर्क डाटा प्रशिक्षण, बदले हुए वर्जन, खराब मोबाइल, समस्याएं निम्न हैं। तो इसकी देखिए डेट दूसरे उसमें होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी सभी जो मांगे हैं, हर बार आप देखती हैं कि 350 रुपये का रिचार्ज हो रहा है, तो इसको मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। इसमें और क्या क्या रखा है इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा और भी आदेश लगे हुए, मैंने वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। जिस समय आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी उस समय आंगनबाड़ी की योग्यता 8वीं रखी गई थी। पुरानी आंगनबाड़ी ज़्यादातर कम पड़ी हुई है, तो ये सभी आपको पता है। रोजाना हम इसको रिपीट नहीं करेंगे एक ही चीज़ को बार बार पर। ये 2-4 परसों के दिन, यानी आज आपकी 4 तारीख हो गई है, 2 तारीख को इन्होंने एक दिवसीय धरना किया और बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। अब मैं आपको इसका वीडियो भी डाल दिया होगा, और नहीं डाला है तो मैं डाल दूँ, वीडियो भी आ चुका है। जिला अध्यक्ष सुधा कुमारी, जिला मंत्री ब्रजेश माहेश्वरी और निस्मा गंगवार, तो इस तरीके से ये सभी बहनें वहाँ पर अपना कर रही हैं। अब देखिए जो बहनों सबसे बड़ी मेन चीज़ है ना, वो ये है कि सरकार हम बहनों को किसी दूसरे काम में उलझा करके अपना दूसरा काम कर लेती है। पहले सरकार ने एक जो एजुकेटर भर्ती निकाली थी, उससे पहले हमें किसी और में उलझा दिया था, फिर एजुकेटर भर्ती निकाल दी। जब उसका विरोध किया तो वो शांत उसमें पड़ गई, ठंडे बस्ती में डाल दी गई। अब आंगनबाड़ी बहनों पर फिर प्रेशर कर दिया कि यानी फेस उसका करो। अब आंगनबाड़ी बहनें इस चीज़ में लगी रहेंगी तब तक, यानी इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। क्या कर लिया कि जो एजुकेटर भर्ती के वहीं पर रोक दी थी उसको, यानी इन्होंने जिलों में भर्ती कराना शुरू कर दिया है। तो देखिए सरकार अपने सभी कामों को इधर की उधर, वो कहते हैं ना कि आपस में झगड़ा करवा करके सरकार अपने सभी कार्यों को पूरा कर रही है। जिला कार्यालय जिला अधिकारी सहारनपुर, ये भी 2 अप्रैल का है बहनों। ग्रीष्म ऋतु के लू, हीट स्ट्रोक, गर्म हवाओं से बचाव हेतु तो आवश्यक दिशा निर्देश किए गए हैं। तो इसको आप सभी बहनें देख लें, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे लिए है। अगर हम दूसरों को बचाव के लिए बताएंगे और हमें खुद भी स्वस्थ रहना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 3 दिन तक वहाँ के सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 5 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहे अथवा लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री से अधिक का तापमान बना रहे तो हीट वेव या लू कहते हैं। जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से तक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है लू लगना। अंग्रेजी में इसे हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज़्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंकों से संपर्क में आने पर लू लगती है। कब लगती है लू? गर्मी में शरीर के द्रव्य बॉडी फ्लूइड सूखने लगती है। शरीर से पानी नमक की कमी होने पर
लू लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। निम्न स्थितियों में लू लगने की संभावना अधिक होती है। पहला है शराब की लत, हृदय रोग, पुरानी बीमारी, मोटापा, पार्किंसंस रोग, अधिक उम्र नियंत्रण, मधुमेह, डायरियूटेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, मानसिक रोग की कुछ औषधियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, इनको यानी सबसे ज़्यादा लू लगती है। हीट स्ट्रोक के लक्षण: गर्म, लाल, शुष्क त्वचा का होना, गर्मी लगना किंतु पसीना न आना, गर्मी के कारण पल्स का तीव्र होना, उथले श्वास गति में तेजी, गर्मी के कारण असामान्य व्यवहार करना अथवा भ्रम की स्थिति को अनुभव करना, सिर दर्द, मितली, थकान और कमजोरी होना तथा चक्कर आना, पर्याप्त मात्रा में मूत्र विसर्जन न होना। उपरोक्त लक्षणों के चलते मनुष्यों के शरीर में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है तथा उच्च रक्तचाप बना रहता है। हृदय की सामान्य कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 1 या 2 घंटे से अधिक समय तक 40.6 डिग्री से या अधिक तापमान अथवा गर्म हवा की दशा में उनके मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव की संभावना डबल हो जाती है। तो बहनों ये तो देखिए बहुत बड़ा है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान में दे लो आप, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसको पंखे, गीले कपड़ों का प्रयोग करें तथा बारंबार स्नान करें। कार्यस्थल पर ठंडे पीने का पानी रखें, उपलब्ध कराएं। कार्मिकों, कर्मियों, मजदूरों को सूर्य के सीधे संपर्क से बचने हेतु सावधान करें। श्रम साध्य कार्यों को ठंडे समय में कराने का प्रयास करें। घर से बाहर होने की स्थिति में आराम करने की समयावधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं। गर्भस्थ महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। क्या न करें? जानवरों एवं बच्चों को कभी भी बंद खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ें। दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। सूर्य के ताप से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो घर के निचली मंजिल पर रहें। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहने। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रम साध्य कार्य न करें। अधिक प्रोटीन तथा बासी एवं संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग न करें। अल्कोहल, चाय व कॉफ़ी पीने से परहेज करें। उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार लू के बचाव हेतु जन समुदाय को जागरूक करें। रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिला अधिकारी, सहारनपुर। तो देखिए वहाँ से ये आदेश निकला है बहनों, अपने आप को कैसे बचाना है। अब देखिए मेन चीज़ जो मैं आपको बता रही थी वो यही है कि देखिए जो एजुकेटर ECE एजुकेटर भर्ती वाली ये जो लिस्ट है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से भर्ती होना शुरू हो चुकी है। कई जिलों में ये भर्ती हो भी गई हैं और किस किस जिले में भर्ती होकर के वो आपके स्कूल में आ चुके हैं, तो आप हमें वीडियो में चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमें अवश्य बताएं, कमेंट छोड़ें कि हाँ हमारे ज़िले में भर्ती हो चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं बता देती हूँ। आपके स्कूल में प्री प्राइमरी के नाम से टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। हो सकता है आपसे भी संपर्क करें, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही उनको रखा गया है खास तौर पर। तो देखिए बहनों, आवश्यक सूचना 6 महीने से एजुकेटर भर्ती को लेकर सरकार शांत थी, ठंडे बस्ते में डाल दी थी। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को फेस आईडी में उलझाकर एजुकेटर भर्ती शुरू कर दी। कई जिलों में भर्ती शुरू हो रही है, इसका जमकर विरोध करना पड़ेगा। अपने अपने जिले पर DM को या ब्लॉक पर SDM को ज्ञापन जरूर दें। मूल मांगों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए सरकार कभी एजुकेटर, कभी पोस्टर ट्रैकर, कभी फेस आईडी, कभी EKYC कुछ न कुछ ले आती है, लेकिन हमें अपनी मूल मांगों पर परमानेंट प्रमोशन, ग्रेजुएटी पेंशन से नहीं भटकना है। सरकार तुरंत प्रभाव से एजुकेटर भर्ती को रद्द करे और आंगनबाड़ी के मानदेय में एजुकेटर वाले मानदेय को कन्वर्ट करें तथा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केवल बच्चों को शिक्षा देने के लिए रखा जाए, अन्य विभागों के कार्यों से हटाया जाए।
अतः सरकार एजुकेटर भर्ती को तुरंत रद्द करे, वरना आंगनबाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी, आंदोलन करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया था, ये वाली जो एजुकेटर भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। देखिए इसमें यानी कि 43 जिले हैं, 43 जिलों में शुरुआत हो चुकी है इसकी। पहले इन 43 जिलों में होगी, उसके बाद दूसरे चरण में बाकी जिलों में होगी। तो देखिए आगरा में 146 में से 146, 15, 161 इस तरीके से ये है। यहाँ पर 100 एजुकेटर भर्ती है। यहाँ पर आगरा में 161 की एजुकेटर भर्ती हुई है। उसी तरीके से अलीगढ़ में है। अब मैं आपको जो आदेश है उसकी तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए हमारी बहनों पर काम बढ़ता जा रहा है। देखिए दूसरा जो आदेश है यानी जो ज्ञापन है वो सहारनपुर से है। सेवा में सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करके संचालित करती हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारी कार्यकर्तियों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जिसमें सरकार की योजनाएं जैसे त्रिफल, रूबेला, संचारी रोग, टीबी एवं कुष्ठ रोग का सर्वे, इंद्रधनुष, खसरा आदि विभिन्न कार्य आंगनबाड़ी के सहयोग से संचालित किए जाते हैं। इसमें कुछ कार्यों का सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाता है। इस संदर्भ में संगठन द्वारा प्रभारी महोदया को एक पत्र 17/2023 एवं पत्र संख्या 4/3/2024 को दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मात्र 600 रुपये प्रति आंगनबाड़ी को भुगतान किया गया था, जो कि पर्याप्त था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आगामी 15 दिन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का शेष भुगतान कराने की कृपा करें, अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगी एवं CSC पर शेष भुगतान हेतु धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। बवदिया नरेंद्र दत्त शर्मा, पूनम शर्मा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से बहनों ने ये अपना जो बहनें वहाँ पर धरने में गई हैं ज्ञापन देने के लिए, तो वहाँ पर सभी बहनों के ये हस्ताक्षर हो रहे हैं। देखिए मेन मुद्दा जो मैं आपको दिखा देती हूँ 30/7/2019, इस पर डेट आप आराम से देख रहे हैं, देख रही है आपको, जारी दिनांक 30/7/2019, ठीक है ना। अब देखिए 30 उत्तर प्रदेश शासन कार्यालय तहसीलदारों द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र। ये आय प्रमाण किस डेट में हुआ था जारी? 30/7/2019। अब 2019 से 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ तक आ गया ये, ठीक है। तो इसको कितने साल हो गए और ये कितने साल के लिए जारी है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। कन्नौज, छिबरामऊ यानी छिबरामऊ कन्नौज जिले का है ये। यथा विभागीय क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक द्वारा लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी रागिनी यादव पुत्री श्री अरुण कुमार यादव, माता का नाम श्रीमती राम सीता देवी, मकान नंबर, मोहल्ला, तहसील छिबरामऊ और जनपद कन्नौज इनका है। अब इसमें क्या है इसको देख ले। उत्तर प्रदेश का निवासी है वह, उसका वर्तमान पता, मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला मेरापुर, गढ़िया पोस्ट बढ़िया, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज, उत्तर प्रदेश है। परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आय अंकों में 3,500 रुपये, शब्दों में उतनी ही है, जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय 42,000 है। ये 42,000 शब्दों में आपका
स्रोत मजदूरी है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी ये 2019 का है तो 3 वर्ष इसकी कब पूर्ण हो रही है बहनों, आप समझ लो आप। यानी 19 से 20, 7 20 हो गई, 7 21 और 7 22 में इसको 3 साल हो गई हैं और 3 साल तक ये मान्य होता है, सभी को पता है। लेकिन इसमें क्या है आगे और देख लेते हैं। ये हमारे पास किसी भाई बहन ने भेजा है, सक्षम अधिकारी तहसील डिजिटल हस्ताक्षरित छिबरामऊ कन्नौज दिनांक 30/7। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भेजा है दूसरा। अब इसमें इन्होंने इसके साथ ही ये भेजा, इसमें क्या लगा हुआ है इसको मैं आपको दिखा देती। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी अपर जिला अधिकारी महोदया जनपद कन्नौज विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीरापुर गड़िया ब्लॉक व तहसील छिबरामऊ के चयन में वर्ष 2019 का पुराना आय प्रमाण पत्र लगाकर किए गए आवेदन को निरस्त कराने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र है। तो बताइए ये 3 साल कहाँ, ये तो कई साल पुराना हो गया, इसमें कैसे लगे जब वो उसका 3 साल के लिए था, 3 साल हुए भी नहीं। एक विधवा बहन का था जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई थी, उसका हमने वीडियो बना करके भी डाला है, उसको जा करके आप देखें सुने, लाइव वीडियो है। उस बहन का 3 साल भी नहीं हुए थे, उसका कैसे निकाल दिया कि आपका ये 6 महीने पुराना होना चाहिए, जबकि इनका तो देखिए 3 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुराना आय प्रमाण पत्र लगाकर किए गए आवेदन को निरस्त कराने के संबंध में महोदया विनम्र निवेदन है कि ग्राम मीरापुर गड़िया ब्लॉक व तहसील छिबरामऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु आवेदन किए गए थे, जिसमें कुमारी रागिनी यादव पुत्री अरुण कुमार यादव है, जिनकी आय प्रमाण पत्र दिनांक 30/7/2019 का जारी किया गया संलग्न किया है, जो कि लगभग 5 वर्ष पुराना है। जबकि आवेदन विज्ञप्ति में आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं है। इस आधार पर उक्त आवेदन निरस्त करते हुए पुनः वेरिफिकेशन किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त के आधार पर उक्त कुमारी रागिनी यादव का आवेदन निरस्त कर पुनः निष्पक्ष वेरिफिकेशन कराते हुए नियमानुसार पात्रता के आधार पर चयन किए जाने आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की महान दया होगी। दिनांक संलग्न शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति की छायाप्रति कुमारी रागिनी द्वारा संलग्न किए गए आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रार्थनी नैन्सी राजपूत पुत्री राजकुमार निवासी ग्राम गड़िया मीरापुर ब्लॉक व तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज। तो देखिए ये है, यानी 5 साल पुराना लगा दिया गया है, जबकि उसमें 6 महीने का मान्य था। 6 महीने, अब एक बहन का हमारी का 3 साल भी नहीं हुआ है, उसका मान्य नहीं किया है, जबकि वो विधवा है। उसमें आता है कि ये विधवा और तलाकशुदा को पहले वरीयता दी जाएगी, लेकिन उसको वरीयता क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उसका 2 साल पुराना था, 3 साल नहीं था, 2 साल पुराना था, जबकि उसका भी 3 साल के लिए मान्य था और ये भी 3 साल के लिए मान्य, लेकिन इसको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप ही समझ लो 30/7/2019 से कितने हो रहे हैं, कम से कम 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी इसमें जो अप्रैल है, मई जून जुलाई में 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे इसको। 5 नहीं बहनों, 6 19 20 21 22 23 24 25 यानी 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसको 6 वर्ष हो जाएंगे 30/7 में। अब बताइए इसको इतना मतलब सरकार क्यों किसी के साथ सरकार नहीं कर रही है। इसमें जो भी कर रहे हैं वो अधिकारी घोटाला कर रहे हैं। इस आवाज़ को बहनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के चलते जिनको मिलना था वो उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गए। अब बताइए इसको 6 साल पुराना आय प्रमाण पत्र लगा दिए, कैसे लग सकता है, जब 3 साल तक वो मान्य होता है, जबकि इसमें तो 6 महीने वाला ही मान्य किया गया था। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। और भी बहनों जो आदेश आ चुके हैं इनको हम शाम की वीडियो में अगर समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल सुबह ही आपसे मिलेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देख ले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दे। धन्यवाद।